अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन को। तो सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस है टू फाइंड आउट द कोशेंट एंड रिमाइंडर। जब आप किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पोलिनोमियल के साथ, जिसको हम डिवाइज़र भी बोलते हैं। पोलिनोमियल आपके पास किसी भी तरह की हो सकती है और डिवाइज़र आपके पास मोस्टली एक्स माइनस की फॉर्म में होगा, जिसमें एक्स माइनस से नेक्स्ट जो टर्म है इसको हम यूज़ करेंगे ए को। जहाँ पे आपके पास एक्स प्लस की फॉर्म में होगा उसको भी हम माइनस की फॉर्म में चेंज करके वहाँ से आपका डिवाइज़र निकाल के इस तरीके से सारी पोलिनोमियल की टर्म्स को यहाँ लिखेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स को, और डिवाइज़र को साइड पे लिख के हम यहाँ से अपना कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर तो हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी सॉल्व आउट करने के बाद, और कोशेंट ये पहले वाली टर्म होगी। स्टूडेंट्स, अभी हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। होप्स हो कि उसके बाद आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने वाले हैं कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। एंड सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में हम इसी सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे अननोन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, लाइक एच, एल एंड एम। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वेरी फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है, जिसमें आपके पास पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 एंड डिवाइज़र है x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि अगर हमारे पास डिवाइज़र प्लस की फॉर्म में होगा तो हम उसको माइनस की फॉर्म में चेंज करेंगे, देन उसमें से कंपेयर करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने x प्लस 1 को लिख लिया माइनस इंटू माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास डिवाइज़र आ गया है a इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग हम इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखने लगे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर के बाद x आएगा, उसका कोफिशिएंट है 7, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट आ गया माइनस 1। डिवाइज़र को आप इस साइड पे लिख देंगे। इंतहाई आसान मेथड है, बस थोड़ा सा आपने कॉन्शियसली इसको देखना है। हम इस फैक्टर को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। फर्स्ट टर्म को माइनस 1 1 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 1 ज़ा माइनस 1 यहाँ लिख देंगे। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे। देन इन दोनों टर्म्स को हम प्लस करेंगे, 7 प्लस माइनस 1 आंसर आ जाएगा 6। अगेन माइनस 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 6 ज़ा माइनस 6 नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देंगे, और अगेन इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 7। तो स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट टर्म मैंने आपको बताया था रिमाइंडर होगी, जिसको हमने लिख दिया रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 7। एंड क्वोशिएंट आपके पास ये टर्म बची। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, तो आपको पता है एक टर्म तो कांस्टेंट है, उससे पीछे जाएं तो x वाली टर्म आ जाएगी। इसलिए 2 टर्म्स में हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल बनती है, तो हमने इसको लिख दिया 1x प्लस 6। 1 आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सिंपली x प्लस 6 भी लिखा जा सकता है। फ्रेंड्स, सिमिलरली सेकेंड पार्ट है आपके पास, जिसमें पोलिनोमियल आपके पास है 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। डिवाइज़र आपके पास है a इज़ इक्वल टू माइनस 3। क्यों है? x प्लस 3 को हमने माइनस इंटू माइनस 3 किया था, यहाँ से हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू माइनस 3। एंड सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग क्यूब की वैल्यू आपके पास आ गई 4। क्यूब के बाद आपके पास आता है 3 के बाद स्क्वायर। स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, उसकी जगह हमने लगा दिया 0। देन 1 वाली टर्म मतलब x वाली टर्म माइनस 5, देन कांस्टेंट टर्म 15। अब यहाँ से जो आपके पास डिवाइज़र आया था माइनस 3 वो आपने यहाँ लिख दिया, 4 को नीचे उतारा, माइनस 3 4 ज़ा माइनस 12। इन दोनों को आपने जब ऐड किया 0 और माइनस 12 को, तो माइनस 12 आ गया। माइनस 12 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 12 3 ज़ा 36। अगेन आपने इन दोनों को ऐडअप किया तो 31, 36 में से 5 माइनस कर दें तो 31 आता है। देन अगेन 31 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना था। मीन्स आपने इसको नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखते जाना है, और इसका जो आंसर आएगा कि आपने ऊपर वाली टर्म्स को ऐडअप करके नीचे आंसर लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 93 प्लस 15 आंसर आ गया आपके पास माइनस 78। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से रिमाइंडर आ गया माइनस 78, और क्वोशिएंट आ गया आपके पास 3 टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स आपके पास बनती हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 पावर वाली, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये x तो ये x स्क्वायर। यहाँ से हम देख लेते हैं, तो ये 4x स्क्वायर
-12x + 31 हो गया। स्टूडेंट्स हमेशा आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल है उसको आप जितने फैक्टर से डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर कम होती जाएगी। अभी हमने एक फैक्टर से डिवाइड किया तो पावर 3 की जगह क्वोशंट में 2 आ गई। अगर हम सेकंड फैक्टर से डिवाइड करते तो पावर मज़ीद कम हो गए, x रह जाती। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें भी हाईएस्ट पावर है क्यूब। तो यहाँ से 1 आ गया x क्यूब का, x स्क्वायर का भी 1 आ गया, x की वैल्यू -3, कांस्टेंट टर्म 2 आ गई। तो यहाँ से x - 2 आपने देखा कि हमें इसको मज़ीद माइनस माइनस की फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी x - 2 है। तो यहाँ से आपके पास डिवाइज़र आ गया प्लस का 2। यहाँ आपने 2 लिख दिया, ये यहाँ पे जस्ट डॉट लगा हुआ है, इसको आप अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो प्लस कंसीडर कर लें। यहाँ से 1 को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया फर्स्ट टर्म को, 2 1 ज़ा 2, 1 + 2 आ गया 3, 2 3 ज़ा 6। यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते जाते हैं ना, और यहाँ से हम सम अप करके नीचे लिखते जाते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, -3 + 6 आ गया प्लस का 3, फिर 2 3 ज़ा 6, तो 2 + 6 8 आ गया। रिमाइंडर आ गया यहाँ से 8 एंड क्वोशंट आ गया आपके पास कांस्टेंट 3, फिर x की वैल्यू 3x, फिर x स्क्वायर की वैल्यू 1x स्क्वायर। तो x स्क्वायर + 3x + 3। होप सो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें हमने एज को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एज बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 3 आपके पास इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है। इस पोलिनोमियल का ज़ीरो होने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, आपने आई थिंक पीछे भी किसी चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि अगर ये ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है तो मीन्स इसका रिमाइंडर ज़ीरो होगा। ठीक है, इसके रिमाइंडर में आपके पास कुछ नहीं आना चाहिए। अगर कुछ आता है तो हम उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और वहाँ से हम एज का आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग हमने लिखा, यहाँ से 2 आ गया, -3h, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख दी ना, देन एक्स वाली वैल्यू यहाँ प्रेजेंट नहीं थी तो हमने 0 लिख दिया, कांस्टेंट टर्म 9 आ गई। यहाँ हमने इसका 0 लिख दिया, 2 एज इट इज़ नीचे आ गया, 3 2 ज़ा 6, -3h + 6 हो गया। अब 3 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा 9h + 3 6 ज़ा 18। इन सबको एडअप किया तो 0 + -9h + 18, चूँकि प्लस था तो इसलिए फैक्ट इनके साइंस चेंज नहीं होंगे, -9h + 18 ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो -9 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -27 + 18 3 ज़ा 54। अब आपने इनको सम अप करना है तो एज की वैल्यू तो कांस्टेंट टर्म में ऐड नहीं हो सकती ना, तो ये -27h ऐसे ही आएगा, +54 + 9 क्या हो जाएगा 63 आपके पास। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये तो रिमाइंडर आ गया, बट 3 ज़ीरो था पोलिनोमियल का, तो रिमाइंडर को क्या होना चाहिए 0 के इक्वल। इसलिए यहाँ भी लिख दिया सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ आपने रिमाइंडर की वैल्यू को लिख दिया और 0 के इक्वल कर दिया। प्लस का 63 था, दूसरी साइड पे जाके -63 हो गया, माइनस की माइनस से कटिंग हो गई, 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। इसकी अब कटिंग करेंगे, 9 7 ज़ा 63 एंड 9 3 ज़ा 27, तो एज की वैल्यू आ गई 7/3। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसके सेकेंड पार्ट में 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आपके पास सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग आपने पोलिनोमियल लिखी, एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -2h, एक्स का कोएफिशिएंट चूँकि एक्स मौजूद ही नहीं है तो 0, एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म 11। 0 आपके पास था 1, साइड पे हमने लिख दिया, इस 1 को हमने नीचे उतार दिया एज इट इज़, 1 1 ज़ा 1, -2h + 1 हो जाएगा। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, एज इट इज़ लिख दिया, 0 ऐड करने से भी कोई इफेक्ट नहीं होता, -2h + 1 एज इट इज़ आ गया। अगेन -2h + 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2h + 1 एज इट इज़, 11 + -2h + 1 अगर हम करें तो स्टूडेंट्स 11 1 में एडअप होगा, -2h एज इट इज़, -2h + 11 + 1 12 हो गया। तो ये आपके पास था रिमाइंडर, बट चूँकि 1 ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल था तो रिमाइंडर को क्या होना चाहिए 0। दैट्स वाई एज 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। रिमाइंडर की सारी वैल्यू को आपने 0 के इक्वल लिख दिया। प्लस का 12 था, दूसरी साइड पे जाकर हो गया -12,
माइनस साइन की, माइनस साइन से कटिंग हो गई, 2h इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू 12 से 2 जब नीचे डिवाइड हो गया तो आपके पास कटिंग के बाद आंसर आ गया h का 6। नेक्स्ट आपके पास है इसका थर्ड पार्ट, -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगेन हमने सिंथेटिक डिवीजन से इस पोलिनोमियल को लिखा x³ का कोफिशिएंट, x² मौजूद नहीं था तो 0, x का कोफिशिएंट 5h और कांस्टेंट टर्म -23। -1 इसका 0 जो था हमने साइड पे लिख दिया, 2 फैक्टर नीचे उतर गया, -1 2 ज़ा -2, जब इनको ऐडअप किया तो -2 आ गया, -2 -1 ज़ा +2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐडअप किया तो 5h + 2, -1 को जब 5h + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5h -+-2 हो जाएगा। इनको हम अब ऐडअप करेंगे तो -5h तो चूँकि 23 में ऐड हो नहीं सकता तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, -23 + -2 को जब ऐडअप करेंगे तो ये -25 बन जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगेन ये आपके पास रिमाइंडर था और -1 चूँकि 0 है पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का, तो रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल लिखते हैं। -5h -25 को आपने 0 के इक्वल कर दिया तो -25 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 25 हो गया, -5h 25 के इक्वल है। जब आप -5 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड माइनस हम साथ लिख देते हैं, तो h का आंसर आपके पास आ गया -5। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस पार्ट की भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी भी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने 2 अननोन्स को फाइंड आउट करना है L एंड M। दैट्स वाई हमें यहाँ पे 2 फैक्टर्स गिवन है, क्योंकि एक फैक्टर से आपने देखा है हम एक ही अननोन को एट अ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 फैक्टर से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी जिनको सॉल्व आउट करके हम 2 अननोन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट पार्ट है आपके पास x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल गिवन है आपके पास x + 3 और x - 2 दो फैक्टर्स हैं, -3 और 2 यहाँ से आपको पता चल रहा है हमारे ज़ीरोज़ बन जाएंगे, x + 3 है ना तो आप इसको x - 3 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये -3 ज़ीरो है और यहाँ से 2 आपके पास ज़ीरो है पोलिनोमियल का। तो फर्स्टली आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे -3 के लिए, यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, देन 2 के लिए सेम प्रोसीजर करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से इन रिमाइंडर्स को ज़ीरो करके इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई की हमने। x³ के साथ कोएफिशिएंट 1 था, x² के साथ 4 था, x के साथ 2l एंड कांस्टेंट टर्म है m। अब -3 को हमने साइड पे लिख दिया जो कि हमारा फर्स्ट डिवाइज़र था, 0 भी आप इसको कह सकते हैं। तो 1 हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया, -3 1 ज़ा -3, 4 -3 1 आ गया, -3 1 ज़ा अगेन -3, तो इनको ऐडअप करेंगे 2l - 3 आ गया, -3 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो -6l -+3 3 ज़ा 9, इनको आप ऐडअप करें m - 6l + 9 आ गया। तो ये आपके पास था रिमाइंडर, बट -3 ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल था तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, आपने वैल्यू 0 के इक्वल पुट की। अब m और l की वैल्यूज़ आपने इस साइड पे रखनी थी, +9 दूसरी साइड पे जाके हो गया -9, तो ये आपको बन गई वेरी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आपने सारे कोएफिशिएंट्स 1 4 2l एंड m वाले जो यहाँ लिखे थे वो यहाँ लिख दिए और 2 0 आपने इस साइड पे लिख दिया, 1 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2 ऐडअप किया 6, 2 6 ज़ा 12 ऐडअप किया 12 + 12, 2 से मल्टीप्लाई करके 4l + 24 एंड नीचे m + 4l + 24 रिमाइंडर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से रिमाइंडर आपके पास आ गया m + 4l + 24। अब आपके पास अगेन ये 2 0 ऑफ द पोलिनोमियल था तो रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल रिमाइंडर को 0 के इक्वल करने के बाद प्लस का 24 इस साइड पे आके -24 हो गया एंड m एंड l की वैल्यूज़ को हमने इस साइड पे ही रहने दिया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ ऊपर नीचे लिख देंगे। पीछे वाली इक्वेशन आपके पास थी m - 6l = -9 और ये वाली इक्वेशन है m + 4l = -24। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सब नीचे वाली इक्वेशन के सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये भी m प्लस का था तो माइनस हो गया, m की m से कटिंग हो गई, -6l -4l -10l = -9 एंड +24 आपके पास आ जाएगा प्लस का 15। जब हम साइन चेंज करते हैं तो आपको पता है हम नीचे वाले साइन को कंसीडर करते हैं।
अब यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई -10l इज इक्वल टू 15, बट आपको l का आंसर चाहिए था, तो -10 डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल पे आपने कटिंग की, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, तो l का आंसर आपके पास आ गया -3/2। अब ये l का आंसर आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, m-6l इज इक्वल टू -9 में। तो यहाँ पे l की जब हमने वैल्यू पुट की, कटिंग की, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, प्लस का 9 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 9 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस था, 9 + 9 18, बट साइन नेगेटिव का है तो माइनस आ गया। अब यहाँ से आपके पास m का आंसर भी आ चुका है, l का आंसर भी आ चुका है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। सेम इसी पैटर्न पे स्टूडेंट्स हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ से x-1 और x+1 फैक्टर्स थे, तो इसके ज़ीरोज़ यहाँ से एक तो 1 आ जाएगा और दूसरा अगेन x-1 करने से -1 ज़ीरो आ जाएगा। तो 1 एंड -1 ज़ीरो है इस पोलिनोमियल के। बाय सिंथेटिक डिवीजन हम वैल्यूज़ लिखेंगे, x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का -3l, x का 2m एंड कांस्टेंट टर्म 6। फर्स्ट ज़ीरो हमने लिख लिया 1, इस टर्म को नीचे एज इट इज़ उतार दिया, 1 1 ज़ा 1 आ गया, सम अप किया -3l + 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज़ टर्म आ गई 2m -3l + 1, क्योंकि m ना तो l में एडअप हो सकता है ना 1 में, तो इसलिए ये सेपरेटली इसी तरह ही लिखा जाएगा 2m -3l + 1। 1 से अगेन हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2m -3l + 1 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को सम अप करने से 6 1 में एडअप हो सकता है, 6 + 1 7 हो गया, तो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, अब आपके पास फर्स्ट रिमाइंडर आया है और आपको पता है कि 1 आपके पास ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल था, सो रिमाइंडर को आपने ज़ीरो के इक्वल कर दिया। 2m -3l + 7 को ज़ीरो किया, तो यहाँ से आपने -7 को दूसरी साइड पे लिख दिया, इक्वेशन 1 बन गई आपके पास। एंड सिमिलरली -1 आपके पास दूसरा ज़ीरो था, उसके लिए अगेन आपने इसी तरह परफॉर्म किया, 1 नीचे आ गया, -1 1 ज़ा -1, एडअप करने से -3l -1, फिर -1 से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस +3l हो जाएगा एंड माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 2m + 3l + 1 बन गया। बट माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से सबके साइन चेंज, अगेन एडअप करेंगे तो -2m -3l, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो साइन चेंज नहीं हो सकते, 6 - 1 5, 6 बड़ी वैल्यू थी इसलिए प्लस का साइन आया, तो ये आपके पास है सेकेंड रिमाइंडर। अगेन -1 आपके पास ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो आपके पास रिमाइंडर को हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। -2m -3l + 5 को ज़ीरो के इक्वल हमने कर दिया, तो +5 दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन गई आपके पास। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब आपने इकट्ठे करके सॉल्व किया, तो ये 2m -3l -7 पिछली इक्वेशन थी, -2m -3l इज इक्वल टू -5 सेकेंड इक्वेशन है। अब आप देख सकते हैं जब हम इसको ऐडअप करेंगे, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया इसलिए साइन नीचे चेंज नहीं होंगे, इसको हम ऐडअप करेंगे तो ऐडअप करते हुए ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, कैंसिल हो गए, -3l एंड -3l है, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6l, माइनस दोनों के साथ है तो माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 7 + 5 12, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, माइनस की माइनस के साथ कटिंग हो गई, 6l इज इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो l का आंसर आपके पास आ गया 2। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं m का आंसर निकालने के लिए, तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, 2m -3l इज इक्वल टू -7, तो यहाँ से आपने l की जगह पे जब 2 पुट किया, 2m -2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू -7, -6 दूसरी साइड पे जाकर +6 हो जाएगा, -7 + 6 आंसर है -1, m के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, m का आंसर आपके पास आ गया -1/2। तो अगेन हम m एंड l दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।